उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव रामपुरा में एक गरीब किसान रहता था। उसका नाम था रामू। रामू के पास अपनी जमीन नहीं थी। वो जमींदार लाला केशव की उधार की जमीन पर खेती करता था। हर सुबह सूरज निकलने से पहले ही रामू खेत में पहुंच जाता और देर रात तक मेहनत करता रहता। उसकी हथेलियां फटी हुई थीं, शरीर थका हुआ था, लेकिन दिल में एक ही सपना था। इस साल रामू ने बड़ी उम्मीद के साथ धान बोया था। उसने जमींदार से कर्ज लिया, बीज खरीदे, खाद डाली और पूरी ताकत लगा दी। पत्नी गंगा भी उसका साथ देती। इस बार फसल अच्छी हुई ना, तो हमारा भी घर रामू मुस्कुराता, लेकिन अंदर से डरता था। शुरुआत में मौसम अच्छा था, फसल धीरे धीरे हरी होने लगी, लेकिन अचानक बारिश इतनी तेज हुई कि खेत पानी से भर गया। पौधे झुक गए, कुछ सड़ने लगे। रामू रात भर जागकर पानी निकालने की कोशिश करता रहा। हे भगवान! लेकिन कुछ ही दिनों बाद बारिश बिल्कुल बंद हो गई। अब खेत सूखने लगा, मिट्टी फट गई, पौधे मुरझाने लगे। एक दिन रामू खेत के बीच बैठ गया। उसने मुट्ठी में मिट्टी उठाई, जो सूखी धूल बनकर उड़ गई। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। मेरी मेहनत सब खत्म। घर आकर वो चुप बैठा रहा। गंगा ने पूछा। क्या हुआ? रामू ने धीमी आवाज में कहा। फसल नहीं बचेगी। गंगा की आंखें भर आईं। तो कर्ज? रामू ने जवाब नहीं दिया। कोने में बैठा छोटू मासूमियत से पूछ बैठा। बाबा, इस बार हम सावन में बोल बम। रामू का दिल टूट गया। गांव में सावन शुरू हो चुका था। हर तरफ भक्ति का माहौल था। बोल बम, हर हर महादेव। बोल बम, हर हर महादेव। बोल बम, हर हर महादेव। लोग नए कपड़े पहनकर कांवड़ लेकर यात्रा पर निकल रहे थे। रामू हर साल जाता था, लेकिन इस बार उसके पास 1 रुपया भी नहीं था। रामू रास्ते के किनारे बैठकर कांवड़ियों को देख रहा था। उनके चेहरे पर खुशी थी, भक्ति थी, विश्वास था। रामू की आंखें भर आईं। भोलेनाथ, इस बार मैं नहीं आ पाऊंगा। उस रात रामू को नींद नहीं आ रही थी। आखिरकार वो सो गया। और उसे एक अजीब सपना आया। एक विशाल शिवलिंग के सामने वो खड़ा था और एक आवाज आई। क्या तू मुझसे दूर है? रामू घबरा गया। नहीं प्रभु, तो फिर क्यों नहीं आता? मेरे पास पैसे नहीं हैं। आवाज गूंजी। भक्ति पैसों से नहीं, विश्वास से होती है। सुबह उठते ही रामू ने फैसला कर लिया। मैं जाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। गंगा ने रोते हुए कहा। तुम्हारी हालत देखो, पैर में चप्पल तक नहीं है। रामू ने मुस्कुराकर कहा। भोलेनाथ रास्ता खुद बना देंगे। रामू नंगे पैर ही निकल पड़ा। रास्ता लंबा था, धूप तेज थी, लेकिन उसके होंठों पर बस एक ही शब्द था। बोल बम, बोल बम, बोल बम। कुछ किलोमीटर चलने के बाद उसके पैर छिल गए, खून निकलने लगा, लेकिन वो रुका नहीं। एक बूढ़े कांवड़िया ने उसे देखा। बेटा, आराम कर लो। रामू बोला। जब तक बाबा के दरबार नहीं पहुंचूंगा, नहीं रुकूंगा। बूढ़े ने उसे पानी और थोड़ा खाना दिया। रात हुई। रामू के पास ठहरने की जगह नहीं थी। वो एक पेड़ के नीचे सो गया। भूख और दर्द से उसकी आंखें बंद हो रही थीं। तभी एक आदमी आया और बोला। यहां मत सो, अंदर चलो। उसने रामू को अपने घर में जगह दी। जैसे जैसे यात्रा आगे बढ़ी, हर जगह उसे मदद मिलती रही। कभी कोई खाना दे देता, कभी कोई पानी। रामू समझ गया, भोलेनाथ खुद मेरी मदद कर रहे हैं। कई दिनों की कठिन यात्रा के बाद रामू मंदिर पहुंच गया। उसके पैर लहूलुहान थे, शरीर थका हुआ था, लेकिन दिल में अपार खुशी थी। रामू मंदिर के सामने गिर पड़ा। भोलेनाथ, मेरे पास कुछ नहीं है। उसकी आंखों से आंसू बहते रहे। अचानक मंदिर की घंटियां अपने आप बजने लगीं।
एक ठंडी हवा चली और रामू को महसूस हुआ जैसे किसी ने उसके सिर पर हाथ रखा हो। रामू ने आंखें खोली। उसके सामने एक साधु खड़ा था। साधु मुस्कुराया तुम्हारी भक्ति सच्ची है। और इतना कहकर गायब हो गया। रामू जब गांव लौटा तो उसने देखा उसके खेत में हरी भरी फसल लहरा रही थी। वो दौड़कर खेत में गया। ये कैसे? गांव वालों ने बताया, जब तुम गए थे उसी रात एक अलग ही बारिश हुई, सिर्फ तुम्हारे खेत में। उस साल रामू की फसल इतनी अच्छी हुई कि ही उसने सारा कर्ज चुका दिया। जमींदार भी हैरान रह गया। अब रामू के घर में खुशियां हो थीं। छोटू स्कूल जाने लगा। गंगा के चेहरे पर मुस्कान लौट आई और रामू हर साल बोल बम जाता। रामू हमेशा लोगों से कहता, भगवान तक पहुंचने के लिए पैसा नहीं, सच्चा दिल चाहिए। और गांव के लोग अब उसे सिर्फ किसान नहीं बल्कि भक्ति का प्रतीक मानते थे।